हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 33 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईबो पाउट कर रहा था क्योंकि उसे अपने बेबी के साथ समय बिताने को नहीं मिला था। जान ये बात सुनकर सीधा उससे पूछता है, मिस्टर शाओवांग ईबो, ये बेबी कौन है? जान के सवाल का जवाब देने के लिए ईबो ने अपना मुंह तक खोला, पर तभी उसकी नज़र जान की नज़रों से मिली। ऐसा लग रहा था उसका पूरा ध्यान उसके कानों में केंद्रित हो चुका है ईबो का जवाब सुनने के लिए। ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा स्mirk आ गया। ईबो ने कहा, मिस्टर सेन शाहजहान, मुझे कहीं से जलने की बू आ रही है। कहीं आपसे तो नहीं? जान पूरे ध्यान से ईबो के मुंह से निकलता हुआ हर एक लफ्ज सुन रहा था। जब उसने देखा ईबो मुस्कुरा रहा है तब उसे समझ आया कि ईबो तो उसे चिढ़ा रहा है। तुरंत अपने आप को संभालते हुए वो बोला, नहीं मिस्टर शाओवांग, मैं जेलस नहीं हूँ। पर ईबो को तो जान की नस मिल गई थी, अब वो उसे क्यों छोड़ेगा? उसने कहा, पर आपके एक्सप्रेशन से तो ऐसा ही लग रहा है कि आप जेलस हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, जान ने तुरंत कहा। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, कौन से एक्सप्रेशन से लग रहा है कि मैं जेलस हूँ? ईबो ने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसने जान की आंखों में देखते हुए कहा, मान भी लो आप जेलस हो ओल्ड मैन। इससे पहले कि जान कुछ बोले, ईबो ने आगे बढ़कर जान का चेहरा अपनी हथेली में ले लिया और उसे गौर से देखने लगा। ईबो के इतने करीब आने से जान का हाल तो बेहाल हो चुका था। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगा। इधर ईबो तो बड़ी बारीकी से अपने हस्बैंड के चेहरे को चेक कर रहा था। जब उसका चेकिंग कंप्लीट हुआ तब उसने कहा, मिस्टर सेन शाहजहान। हाँ, जान ने जवाब दिया। आपके चेहरे की एक एक नस चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि आप जेलस हो। कहते हुए ईबो ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और वो जान से थोड़ा अलग भी हुआ। जान ने फिर से एक बार पलकें झपकाकर खुद को शांत किया। वो भी अपनी बात पर डटा रहा। नहीं, मैं नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। फिर क्या था, काफ़ी देर तक उनके ऐसे ही तू में चलती रही। जब जान आखिर तक नहीं माना कि वो जेलस है, ईबो ने कहा, मुझे अब चले जाना चाहिए। जान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर शाओवांग? ईबो को पता था अब तो उसकी जीत पक्की है। उसके चेहरे पर बड़े ही उदास भाव आए। उसने कहा, मेरी बेबी मेरा इंतज़ार कर रही होगी ना, तो मैं उसके साथ समय बिताने जा रहा हूँ। जान ने ईबो के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। ईबो के बदन में तो सरसराहट दौड़ गई। उसके हस्बैंड ने उस पर अपना हक जो जताया था, पर उसे चिढ़ाकर अभी तक ईबो का मन नहीं भरा था। उसने कहा, पर मेरा हस्बैंड तो जेलस नहीं है, इसलिए मैं बेबी के साथ समय बिता सकता हूँ। जान ने बड़ी ही कोल्ड वॉइस में कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे पपी। पर आज ईबो का तो इस बाउंडर से खेलने का मन हो रहा था। उसने कहा, क्यों ओल्ड मैन, छोड़ो मुझे, जाने दो, मेरी बेबी बाइक मेरा इंतज़ार कर रही होगी। जान इतना जेलस हो चुका था कि उसने बाइक शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से एक बार कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे। पर क्यों? ईबो ने पूछा। जान ने कहा, क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड जेलस हो चुका है और उसे तुम्हारा किसी भी बेबी के साथ टाइम बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्व और शर्म से ईबो का चेहरा पूरा लाल हो चुका था। उसने कहा, तो मेरा ओल्ड मैन सच में जेलस है? हाँ, जान ने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा। तो ईबो उसे चिढ़ाते हुए बोला, वाह मिस्टर सेन शाहजहान, चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो पूरी दुनिया को अपने कदमों में ला सकता है, वो एक बाइक से जेलस है। बाइक? जान कंफ्यूज होकर बोला। तभी ईबो उसे चिढ़ाते हुए बोला, बेबी मेरी बाइक का नाम है ओल्ड मैन। ईबो जान के पास से उठकर भागने लगा। तब तक जान को भी ईबो का पूरा खेल समझ आ गया। वो चिल्लाया, ब्रैट इधर आओ। कौन, मैं? ईबो वहीं पर खड़े खड़े जोर से हंसते हुए बोला। उसकी हंसी देखकर जान भी खुश हो गया। अब तक जो ऑफिस रूम बिल्कुल साइलेंट था, वो अचानक से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ से गूंज उठा। अब जान कहाँ ईबो को छोड़ने वाला था। ईबो के हाथ में आते ही वो उसे पकड़कर गुदगुदी करने लगा और ईबो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। थोड़ी देर बाद जान ने अपना टॉर्चर बंद किया और ईबो का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, लव, तुम्हारा एक आंसू भी मेरे दिल में तीर की तरह चुभता है, पर तुम्हारी हंसी से
मेरी दुनिया जगमगा उठती है, प्लीज़ ऐसे ही हंसते रहो। ईबो ने तुरंत जान के गाल पर किस करते हुए कहा, ठीक है गा, मैं हमेशा आपके लिए स्माइल करूँगा। जान के चेहरे पर भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, तो चले? कहाँ? ईबो ने पूछा। जान ने कहा, तुम जल्दी समझ जाओगे। एलिवेटर से नीचे जाते वक्त भी ईबो को जान का वो जेलस वाला चेहरा बार बार याद आ रहा था और वो अब भी जान को चिढ़ा रहा था। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था ओल्ड मैन, तुम एक बाइक से कैसे जेलस हो सकते हो? अपने हर सेंटेंस के बीच में ईबो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, साथ में जान को चिढ़ा रहा था। सेन शाहजहान, द ग्रेटेस्ट सेन शाहजहान, किससे जेलस है? एक बाइक से। जान बस अपना सर हिलाते हुए ईबो के नखरे देख रहा था। उसे इस तरह से हंसते खिलखिलाते देखकर कोई भी ये नहीं कह पाएगा कि ये वही आइस प्रिंस है जिसके सामने मीडिया तक संभल कर रहती है और अब ये खुद एक बच्चा बना हुआ है। वैसे जान ईबो के इस रूप को भी बहुत एंजॉय कर रहा था। तभी एलिवेटर रुक गया और ईबो ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया। वो एलिवेटर से बाहर आ गया, जान की पर्सनल पार्किंग में, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। ईबो कंफ्यूज हो गया क्योंकि जान के आसपास तो दर्जनों बॉडीगार्ड्स रहते हैं, आज कोई क्यों नहीं है? वो पीछे मुड़कर जान से ये सवाल पूछने ही वाला था, तभी किसी ने उसकी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों पर कोई कपड़ा बांधने लगा। ईबो अब छटपटाने लगा, उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। तभी जान ने उसके कान में कहा, श्श, लव, रिलैक्स, इट्स जान का। ईबो शांत हो गया। उसने पूछा, पर तुम मेरी आंखें क्यों बंद कर रहे हो ओल्ड मैन? तुम जल्द ही समझ जाओगे लव, जान ने कहा, बस मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। ईबो के माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, मेरी आंखें बंद होगी तो मैं चलूँगा कैसे मिस्टर सेन शाहजहान? इस पर जान ने चकल करते हुए कहा, लव, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? ईबो ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ काका, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। जान ने कहा, फिर आगे बढ़ते रहो, अगर कोई अड़चन हुई तो मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा। जान की ये बात ईबो के दिल को छू गई। उसने कहा, अगर मुझे कोई भी परेशानी होगी तो आप मुझे संभाल लोगे जान का? ईबो की बातों की गहराई जान समझ रहा था। उसने ईबो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ वो, मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें संभालूंगा। ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया। अब दोनों आगे बढ़ने लगे। अपने आप को जान के हवाले करके ईबो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा था। लगभग 20 कदम चलने के बाद जान ने ईबो को रुकने के लिए कहा। ईबो तुरंत रुक गया। जान ने ईबो की आंखों पर से पट्टी हटाई। अब ईबो ने जो सामने देखा उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहाँ शाह कॉर्पोरेशन के पार्किंग में यामाहा R1 खड़ी थी, जो अब तक की मौजूद टॉप 10 एक्सक्लूसिव बाइक्स में से एक थी। यामाहा ने अभी उनके एनिवर्सरी के मौके पर इसे लॉन्च किया था, जिसे ईबो ने बीस्ट का टाइटल दिया था। ईबो को तो इससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था, पर ईबो इसे खरीद नहीं सकता था, इसलिए वो उदास भी हो गया था। पर आज बीस्ट को साक्षात अपने सामने देखकर ईबो अपने एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं पाया। वो तुरंत आगे बढ़ा। जैसे ही उसने बीस्ट को छुआ, वो खुशी से झूम उठा, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में उसे छू रहा है। ईबो को इतना खुश देखकर जान उसके करीब आ गया। उसने उससे पूछा, लव, तुम्हें ये पसंद आई? ईबो तुरंत पीछे मुड़कर जान की तरफ देखने लगा। उसने कहा, पसंद नहीं जान। फिर वो बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तो इसके लिए पागल हूँ। जान, जिसका चेहरा उतर गया था, अगले ही पल सूरजमुखी की तरह खिल गया। वो बोला, मुझे पता था तुम्हें ये बहुत पसंद आएगी। जान ने चार्ल्स की तरफ देखा तो चार्ल्स ने आगे बढ़कर उसके हाथ में चाबियाँ थमा दी। अब जान ने ईबो के कंधे पर हाथ रखा। ईबो ने जब उसकी तरफ देखा, जान ने पूछा, सो लव, तुम्हारी नज़र में ये बाइक कैसी है? ईबो ने तुरंत जगमग आँखों से इस बाइक के बारे में पूरा रट्टा मारना शुरू कर दिया कि ये बाइक दुनिया के टॉप 10 बाइक में से एक है। यामाहा ने इसे एनिवर्सरी पर लॉन्च किया है और ईबो ने इसे कितना पसंद किया है, और इसकी बस 10 कॉपीज़ बनी थी, इसलिए इसकी कॉस्ट मिलियंस में थी। पूरी बाइक गाथा सुनाने के बाद ईबो का चेहरा धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। जान ने कहा, क्या हुआ ईबो? ईबो ने एक उदास मुस्कुराहट के साथ कहा,
मैं इसे नहीं ले सकता गा। जान, जो बड़े प्यार से ईबो को देख रहा था, उसने पूछा, क्यों लव? ईबो ने कहा, कंपनी ने बस ऐसी 10 बाइक बनाई थी जो दुनिया के सबसे नामी लोगों में बांटी गई थी, और मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे ये बाइक मिले। फिर वो साय करके बोला, मैं तो बस इसे दूर से देखकर ही खुश हूँ। ईबो वहाँ से दूर हटने लगा। उसे याद आया जब यामाहा के मैनेजर ने उसे ये बाइक दिखाई थी। ईबो को पहली नज़र में ही ये पसंद आ गई थी, पर मैनेजर ने उसे कहा कि ये मार्केट में नहीं लाई जाएगी। ईबो ने अपने लिए जब ये बाइक मांगी, तब उसके मैनेजर ने कहा कि ये गिफ्ट के तौर पर बनाई गई है और उनके गेस्ट पहले से ही तय हो चुके हैं, इसलिए ईबो उसे नहीं पा सकता। ईबो के दिल में दर्द तो उठा था, लेकिन वो कोई बच्चा नहीं था। छोटी छोटी बातों पर जिद करने के लिए बीस्ट को इतने करीब से देखना ही उसके दिल को तसल्ली दे गया था। वो वहाँ से जा ही रहा था, तभी पीछे से जान ने उसे आवाज़ दी, ईबो। हाँ, ईबो ने पीछे मुड़ते हुए कहा, तो जान ने कहा, इसे पकड़ो। ईबो ने तुरंत उस चीज़ को कैच कर लिया। जब उसने मुट्ठी खोलकर देखा तो वो चाबियाँ थी। ये क्या है? ईबो तुरंत बोल पड़ा, बाइक की कीज़। जान ने जवाब दिया, ये किसकी है? ईबो जिज्ञासा से उन कीज़ को देखते हुए बोला, पर वो गेस ही नहीं कर पाया। तो जान ने कहा, ईबो, अब ये तुम्हारी है। ईबो माथे पर शिकन लिए अभी भी उन कीज़ को देख रहा था, पर जब उसे एहसास हुआ, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने जान की तरफ देखा, ये जानने के लिए कहीं वो गलत तो नहीं सोच रहा, पर जान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। ये सच में बीस्ट की कीज़ है? ईबो ने आश्चर्य से पूछा। यस माय लव, जान ने कहा। ईबो तुरंत खुशी से झूमते हुए बोला, क्या मैं इसे ट्राई कर लूँ? वो बिल्कुल बच्चों की तरह पाउट करते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ इस पर एक स्क्रैच भी नहीं आने दूंगा। जान ने मुस्कुराकर कहा, ओनर को पूछने की ज़रूरत नहीं होती बो। ईबो ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? जान ने कहा, बो, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें इसे चलाना है या नहीं। ईबो ने जान की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मजाक नहीं कर रहे हो, है ना? जान को समझ आ गया ईबो को उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। उसने तुरंत अपनी 3 उंगलियां उठाकर माथे पर रखी और ईबो को प्रॉमिस करते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ बो, ये तुम्हारी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जान की बात सुनकर ईबो तुरंत दौड़कर जान के पास गया, अपने आप को जान की बाहों में झोंक दिया। जान ने भी तुरंत ईबो को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। अब ईबो ने जान के पूरे चेहरे पर बहुत सारे किसेस किए। जान और जान का दिल इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पहले पहले तो वो बहुत बुरी तरह से चौंक गया था, पर धीरे धीरे दोनों ने अपने आप को संभाल लिया और ईबो के अटैक से दो हाथ करने लगे। जान धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। अब पूरा पार्किंग एरिया दोनों के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ से भर गया। जब फाइनली ईबो अपने हाई से नीचे उतरा, उसने जान का स्वीट टॉर्चर बंद कर दिया और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस देते हुए बोला, लव यू फॉर दिस वन गगा। फिर वो तुरंत जान की बाहों से निकलकर बीस्ट की तरफ दौड़ा। जान तो अपनी जगह पर ही थम गया था। उसका दिमाग अभी भी एक ही शब्द को प्रोसेस कर रहा था, LOVE, लव, जो ईबो ने उसके लिए कहा था। जान ने अपने अंदर की जंग पर काबू कर लिया। ईबो अभी भी उस बाइक को ऐसे देख रहा था जैसे एक बच्चे को उसका सबसे पसंदीदा खिलौना मिल चुका हो। जान ने उसके करीब आते हुए कहा, चले? ईबो ने चौंक कर पूछा, कहाँ? जान ने मुस्कुराकर कहा, अपनी नई बाइक को टेस्ट नहीं करना चाहोगे? ईबो ने पलके झपकाकर जान की तरफ देखा और जान की नज़र चार्ल्स पर थी, जो अपने पास 2 हेलमेट लेकर पहले ही खड़ा था। उसने तुरंत जान के हाथ में हेलमेट्स दी और जान ने ईबो के हाथ में थमाते हुए कहा, इसे लो बो। ईबो ने तुरंत हेलमेट पहन लिया और जान की तरफ देखकर बोला, चलो ओल्ड मैन। जान तुरंत ईबो के पीछे बैठ गया। ईबो ने पूछा, कहाँ चले? जान ने कहा, तुम स्टार्ट तो करो, मैं बताता हूँ हम कहाँ जाएंगे। ईबो ने चिल्लाकर जान से कहा, गगा मुझे कसकर पकड़ लो, आज पहली बार आप स्पीड को चखने जा रहे हो। ठीक है लव, कहते हुए जान ने ईबो को कसकर पकड़ लिया। बीस्ट तो जैसे हवा की गति से जा रही थी। जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ रही थी, सिटी पीछे छूट रही थी। ठंड बढ़ने लगी थी
और जहान की ईबो के कमर पर पकड़ भी। जब ईबो को एहसास हुआ जहान ने उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया है, उसने पूछा, तुम्हें ठंड लग रही है ओल्ड मैन? पर जहान ने अपनी पकड़ ढीली करने के बजाय ईबो को और भी कसकर पकड़ लिया। ईबो ने हंसते हुए कहा, आप ही की गलती है। जहान के माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, वो कैसे? ईबो ने कहा, हम पिछले आधे घंटे से फुल स्पीड पर जा रहे हैं और आपने अभी भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा है। देखो सिटी कब की पीछे छूट चुकी है। पर जहान ने ईबो के पेट में अपना सर छुपाते हुए कहा, बस 15 मिनट और। ठीक है ग, ईबो ने कहा। 15 मिनट बाद जहान ने ईबो को गाड़ी रोकने के लिए कहा। जंगल के बीचों बीच ईबो ने अपनी गाड़ी तो रोक ली। उस एरिया को देखकर उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। जहान ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, चलो। ईबो के माथे पर शिकन आ गई। उसने कहा, कहाँ? हम जंगल के बीचों बीच हैं, यहाँ से कहाँ जाना है? जहान ने ईबो का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? ईबो ने हमें सिर हिलाया। तो जहान ने कहा, तो फिर चलो। अब दोनों भी पगडंडी से आगे बढ़ने लगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।